Hello student, good evening. How are you today? I believe you do very well. बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन है आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि सारे कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने सिखाए हूँ उनका आज हम रिवीजन करेंगे और हम देखेंगे मेरा क्या लेवल है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और अपना लेवल को चेक कीजिएगा कि हम टेंस में क्या सीखे। और फिर जैसे मैं पढ़ाई हूँ हैव, हैज, वाज, वेयर और सारे टेंस का भी रिवीजन करवा दी हूँ। तो टू बी, इस तरह के बहुत सारे टाइप्स के मैं जो है सारे लगभग सारे टेंस में पढ़ा ही चुकी हूँ। तो आप इसमें अपने आप को जज कीजिएगा कि मैं जो पूछूंगी आपको कुछ सेंटेंस तो आप जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, जैसे मैं पूछूं आपको, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपसे पूछना, तो आप हमें जवाब दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास पेन है तो आप बोलिए मेरे पास पेन है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। क्या मेरे पास है पेन है, हैव आई पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं है, हैव आई नो पेन। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, बनाइए। डू यू प्ले, डू यू प्ले। क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नो प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम सुनते हो, यू लिसन। क्या तुम सुनते हो, डू यू लिसन। क्या तुमने सुना, डिड यू लिसन। क्या तुमने सुना, डिड यू लिसन। क्या तुमने नहीं सुना, डिड यू नो लिसन। डिड यू नो लिसन। तुमने कैसे सुना, हाउ डिड यू लिसन। तुमने कैसे सुना, हाउ डिड यू लिसन। तुमने कब सुना, व्हेन डिड यू लिसन। तुमने कब सुना, व्हेन डिड यू लिसन। तुमने कहाँ देखा, तुमने कहाँ देखा, वेयर डिड यू लुक। तुमने कहाँ देखा, तुमने कहाँ पढ़ा, वेयर डिड यू रीड। खेलो, प्ले। मत खेलो, डोंट प्ले। खेलते रहो, कीप प्ले। बोलते रहो, कीप स्पीक। आते रहो, कीप कमिंग। जाते रहो, कीप गोइंग। जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गोइंग। जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गोइंग। आने की कोशिश करो, ट्राई टू कमिंग। तुम पढ़ो, यू रीड। यू रीड, तुम पढ़ो। मत पढ़ो, डोंट रीड। मत पढ़ो, डोंट रीड। खेलो, प्ले। मत खेलो, डोंट प्ले। क्लास में एक कुर्सी है तो हम कैसे बोलेंगे? देयर आर वन चेयर इन दिस क्लास। देयर आर वन चेयर इन दिस क्लास। क्लास में एक टीचर है, देयर आर वन टीचर इन दिस क्लास। क्लास में 20 स्टूडेंट है, देयर आर 20 स्टूडेंट इन दिस क्लास। तो इस तरह से हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आप देखेंगे, जैसे मैं एक टीचर हूं तो बोलेंगे आई एम टीचर। तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर स्टूडेंट। तुम एक लड़का हो, यू आर बॉय। तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट। सीता एक गायिका है, सीता इज सिंगर। सीता एक डांसर है, सीता इज नर्तकी या डांसर। सीता कलाकार है, सीता इज आर्टिस्ट।
सीता नर्स है, सीता इज नर्स। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। तुम एक डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट डॉक्टर। तुम कैसे एक डॉक्टर हो, हाउ आर यू अ डॉक्टर, हाउ आर यू अ डॉक्टर, तुम कैसे एक डॉक्टर हो। तुम कब एक डॉक्टर तुम कब एक डॉक्टर थे। तो इसको आप लिख के कमेंट में भेजिए कि हाँ इसे मैं बना सकता हूँ। फिर इस टाइप के आपको मैं जो है प्रैक्टिस करवाऊंगी। था थे में, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, बोलिए मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक। मैंने बोला, आई स्पोक। मैंने सुना, आई, सुनने का क्या होता है, लिसन, लिसन यानी कि सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, लिसन। मैंने सुना। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैंने पढ़ा, स्टडीड, आई स्टडीड। मैं गया, आई वेंट। वह आया, ही केम। तो इसमें हम जानते हैं कि वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। ये है पास्ट सिंपल का, मैं पूछ रही हूँ आपसे पास्ट सिंपल। तो इसमें V2 का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, या तो वर्ब है तो वर्ब। तो इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। जब हमें मैं जाऊंगा तो हम बोलेंगे आई विल गो, मैं जाऊंगा। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। मैं नहीं सोऊंगा, आई विल नॉट स्लीप। आई विल नॉट स्लीप। मैं नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच। आई विल नॉट वॉच। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। तो इस तरह से हम पास्ट का भी, फ्यूचर का भी बनाते हैं, गागे। और जब हम रहा रही यानी कि कंटिन्यूअस में बनाते हैं, तो कंटिन्यूअस का सेंटेंस कैसा होता है, मैं जा रहा हूं, यानी कि मैं जा रहा हूं, अभी कंटिन्यू है, ये काम जारी है, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर टीचिंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू स्पीकिंग। बोलने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू स्पीकिंग। तो समहाउ कहीं ना कहीं आप बेटा कुछ तो जरूर आप सीखे होंगे टेंस, जो मैं पीछे पढ़ाई हूं। तो आप बहुत सारी चीज से आप सीख गए होंगे। तो आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपको जो है, आपका टेंस जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और फिर कहीं आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं जब कंटिन्यूअस का प्रैक्टिस हम कर लिए, तो फिर जैसे बोलेंगे मैं खेल रहा था, तो कैसे बोलेंगे, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा था, वह खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। वे लोग सो रहे थे, दे वर स्लीपिंग। वे लोग जा रहे थे, दे वर गोइंग। वे लोग पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग।
वे लोग नहीं पढ़ रहे थे, दे वेयर नॉट रीडिंग। तुम खेल रहे थे, यू वॉज प्लेइंग। तुम खेल रहे थे, यू वॉज प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे थे, यू वॉज नॉट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, वॉज यू प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम नहीं खेल रहे थे, वॉज यू नॉट प्लेइंग। तुम कैसे खेल रहे थे, हाउ आर यू प्लेइंग। तुम कैसे नहीं खेल रहे थे, हाउ आर यू नॉट प्लेइंग। तुम कब खेल रहे थे, व्हेन आर यू प्लेइंग। तुम कब नहीं खेल रहे थे, व्हेन आर यू नॉट प्लेइंग। तुम कहाँ खेल रहे थे, वेयर आर यू प्लेइंग। तुम कहाँ नहीं खेल रहे थे, वेयर आर यू नॉट प्लेइंग। तुम कैसे खेल रहे थे, कैसे खेल रहे थे, हाउ आर यू प्लेइंग। तुम कैसे नहीं खेल रहे थे, हाउ आर यू नॉट प्लेइंग। तो आपने देखे कि वाज वेयर का भी इसमें प्रैक्टिस मैं करवा चुकी। वाज वेयर में था का सेंस था ये पास्ट जो है कंटिन्यूअस था। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। जब हम बोलते हैं मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो हम कैसे बनाते हैं, वो पढ़ रहा होऊंगा तो हम बनाते हैं विल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, तो कैसे बनाते हैं, ही विल बी रीडिंग। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। वह नहीं सो रहा होगा, ही विल बी नॉट स्लीपिंग। वह नहीं खा रहा होगा, ही विल बी नॉट ईटिंग। तो इस तरह से विल बी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब हमें बनाना होता है, जब हम बोलते हैं मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, तो हम कैसे बोलते हैं, आई हैव ईटन। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। तो चुका चुकी के लिए हम जानते हैं कि सब्जेक्ट उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैव हैज और वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमें बोलना हो कि मैं पढ़ चुका हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव रेड। मैं पढ़ चुका हूं। आई हैव स्टडीड। मैं पढ़ चुका हूं। मैं खेल चुका हूं। आई हैव प्लेड। मैं जा चुका हूं। आई हैव गॉन। वह जा चुकी है, वह जा चुकी है। शी हैज गॉन। वह जा चुकी है, वह आ चुकी है। शी हैज केम। वह आ चुकी है, वह खा चुकी है। शी हैज ईटन। शी हैज ईटन। वह पढ़ चुकी है। शी हैज रेड। वह पढ़ चुकी है। मैं पढ़ा चुकी हूँ। आई हैव टॉट। आई हैव टॉट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है। ये है परफेक्ट का, जो कि काम हो चुका है, काम हो चुका है, तो इसके लिए हम परफेक्ट का यूज करते हैं। और इसमें निगेटिव भी बना सकते हैं आप, जैसे मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं पढ़ा चुकी हूं, आई हैव नॉट रेड स्टडीड। मैं नहीं पढ़ा चुकी हूँ। टॉट, टॉट होगा, टीच का टॉट होता है, स्टडीड नहीं, टॉट होगा, टॉट। आई हैव नॉट टॉट। मैं नहीं पढ़ा चुकी हूँ। मैं नहीं जा चुकी हूँ, आई हैव नॉट वेंट। तो इस तरह से हम बनाते हैं निगेटिव। अगर वही इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हैव हैज को आगे लिखते हैं। ठीक है,
वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ बेटा। तो एक दो सेंटेंस हम रिवीजन कर लेते हैं आज। जैसे हमें बोलना हो क्या मैं खा चुकी हूँ, क्या मैं खा चुकी हूँ, तो क्या हो जाएगा हैव, उसके बाद हैव आई एड, क्या मैं खा चुकी हूँ। हैव के साथ हैव आई एड, क्या मैं खा चुकी हूँ, क्या मैं जा चुकी हूँ। हैव आई वेंट, हैव आई वेंट, क्या मैं पढ़ा चुकी हूँ। हैव आई टॉट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हैव का प्रयोग किया जाता है आगे। तो जब हम इसी में से प्रयोग करते हैं हैड, मैं खा चुकी थी, ये है खा चुका, मैं खा चुकी हूं, और वो है पास्ट में पास्ट परफेक्ट का जब हम बनाते हैं बेटा तो उसमें बनाते हैं हैड, सिर्फ जो है हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड प्लस वर्ब 3 और सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलना हो मैं खा चुकी थी, आई हैड ईटन, मैं खा चुकी थी। मैं जा चुकी थी, आई हैड गॉन। मैं पढ़ा चुकी थी, आई हैड टॉट, आई हैड टॉट। मैं नहीं पढ़ा चुकी थी, मैं नहीं पढ़ा चुकी थी, आई हैड नॉट टॉट। मैं नहीं जा चुकी थी, आई हैड नॉट वेंट, आई हैड नॉट वेंट। सीता नहीं खा चुकी थी, सीता हैड नॉट ईटन। सीता नहीं पढ़ चुकी थी, सीता हैड नॉट स्टडीड। तो आप देख रहे हैं कि हैड का भी प्रैक्टिस आप कर लिए। अब इसी को हम जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, तो फिर कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, किसी को पूछते हैं तो हैड को आगे रखते हैं। क्या सीता खा चुकी थी, क्या सीता खा चुकी थी, हैड सीता ईटन, हैड सीता ईटन। क्या सीता जा चुकी थी, हैड सीता वेंट। क्या सीता पढ़ा चुकी थी, हैड सीता टॉट। क्या सीता खेल चुकी थी, हैड सीता प्लेड। क्या सीता नहीं खेल चुकी थी, हैड सीता नॉट प्लेड, नॉट प्लेड। क्या सीता नहीं बोल चुकी थी, हैड सीता नॉट स्पोक। क्या सीता नहीं पढ़ा चुकी थी, हैड सीता नॉट स्टडीड। पढ़ चुकी थी तो स्टडीड, और फिर पढ़ा चुकी थी तो टॉट। इसमें थर्ड फॉर्म का हमेशा ध्यान रखना होता है कि इसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी मैं प्रैक्टिस करवा चुकी आपको। अब हम चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे मैं आपको बोलना हो बेटा कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मैं सुबह से खा रही हूँ, मैं सुबह से खेल रही हूँ, मैं सुबह से देख रही हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कुछ काम हो चुका है और कुछ काम हो रहा है। परफेक्ट यानी कि कुछ काम हो चुका है और कुछ काम हो रहा है। जब कुछ काम हो चुका है, कुछ काम हो रहा है, तो इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस करने का मतलब है कि कुछ काम हुआ है और कुछ काम हो रहा है। तो इसको बनाने का क्या नियम है, पहले इसको हम देख लेते हैं। इसे बनाते हैं हम, इसको बनाते हैं सब्जेक्ट हैव या हैज, और उसके बाद वर्ब में ing लगाते हैं। उसके बाद जो है हैव हैज वर्ब ing, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फोर, सिंस ऑब्लिक फोर, सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
ये देखिए, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का है ये, और पास्ट का भी देखेंगे और फ्यूचर का भी देखेंगे। जब हम प्रेजेंट का रिवीजन करते हैं, जैसे मैं सुबह से खा रहा हूं, तो हम कैसे बोलेंगे? मैं सुबह से खा रहा हूं, आई हैव ईटिंग, आई हैव बीन, बीन का प्रयोग यहाँ पे होगा, छूट गया यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा, बीन का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से देख रही हूं, आई हैव बीन लुकिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप देख रहे हैं कि हैव के साथ बीन का भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये एक टाइम से होते जा रहा है और इसमें टाइम का मेंशन किया गया है, इसलिए जो है ये इसमें हैव और बीन का प्रयोग किया जाता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हम बोलते हैं तो हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता सुबह से पढ़ रही है, सीता हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सीता हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से खेल रहा है, मोहन हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आप देख रहे हैं कि चीजें कैसे वर्क करिए। जब हम इसमें पास्ट में बनाते हैं, इसी का पास्ट बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं, तो उसमें होता है सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, सिर्फ हैड होता है उसमें, और वर्ब में आईएनजी, उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से खेल रहा था होगा he had been playing since morning, he had been playing since morning। वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से पढ़ रही थी, he had been reading since morning। वह सुबह से देख रही थी, वह सुबह से देख रही थी, she had been watching since morning, है ना। तो इसमें देखिए कि क्या है, इसमें सिर्फ टाइम का मेंशन है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसी में से हम निगेटिव बनाते हैं, फिर जो है इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर WH फैमिली। तो मैं ये सारा चीज आपको सिखा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, तो आप उसे अच्छे से पढ़िएगा और फिर यहाँ भी आप पढ़िए ताकि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो सके। जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, विल के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, हैव और विल हैव के साथ, विल हैव एक साथ होता है इसमें, है ना, विल हैव एक साथ होता है, उसके बाद बीन, उसके बाद ING, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल है, जिससे कि हम 6-7 टाइप के सेंटेंस को रैंडमली बना सकते हैं। आप अगर मेरे साथ डेली बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इससे आपको बोलने में प्रैक्टिस होगी कि हम चीजें को कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए, जैसे हम बोलते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा होऊंगा, बोलते हैं ना कभी कभी, कि मैं सुबह से पढ़ रहा होऊंगा, मैं सुबह से घर पर रहा होऊंगा। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो जैसे मैं सुबह से घर पर पढ़ रहा होऊंगा, मैं सुबह से घर पर पढ़ रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग एट होम। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें हम, जैसे वह सुबह से
वह सुबह से पढ़ रही होगी। वह सुबह से पढ़ रही होगी। देखिए यहाँ पे गागे का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे था का प्रयोग किया गया था और यहाँ पे है का प्रयोग किया गया। देख रहे हैं आप डिफरेंट कैसे चीजें वर्क हो रही है। डिफरेंट देखिए जो है कि कैसे वर्क हो। यहाँ पे है क्या है कि सुबह से पढ़ रहा होगा। He will have been reading since morning। वह सुबह से खेल रहा होगा। He will have been playing since morning। वह सुबह से देख रहा होगा। He will have been looking या watching since morning। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी वैरायटीज के सारे टेंस को आपको मैं रिकॉल करवा दी। और टू बी का भी प्रयोग मैंने आपको सिखा दी कि टू बी का प्रयोग क्या होता है। टू बी का प्रयोग होता है, आप देख लिए कि मतलब जहां पे एम इज आर का प्रयोग करते हैं, इज और एम आर, ये क्या है। जैसे मैं कोई चीज हूं तो हम जैसे कोई चीज हूं, जैसे मैं टीचर हूं, आई एम टीचर, तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर स्टूडेंट। तो इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं टू बी, यानी कि टू बी का प्रयोग इसी को कहते हैं। और जैसे was और were, was were का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी थी, आई वॉज स्टूडेंट। मैं विद्यार्थी थी, आई वॉज स्टूडेंट। तो मैं एक टीचर होंगी, आई विल बी टीचर। मैं एक टीचर होंगी तो विल बी का प्रयोग किया जाता है। मैं एक टीचर होंगी, आई विल बी टीचर। तुम एक विद्यार्थी होगे, यू विल बी स्टूडेंट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बेटा कि बहुत सारे टेंस आपने आज प्रैक्टिस किए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आपको मैं अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।